4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। फॉक्स न्यूज़ एक बहुत बड़ा इदारा है। उसने रात छापा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको असैसिनेट कर दिया गया। अब हालांकि ईरान की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन इसराइल ने कुछ लोगों की तस्वीरें जारी की हैं जिसमें पता चलता है कि ईरान के बड़े बड़े अधिकारी मारे गए। ईरान के जो अरागची हैं विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि मैं और तमाम ऑफिशियल सेफ हैं, लेकिन फॉक्स न्यूज़ की खबर बड़ी बात बताती है। एक बात तो ये, दूसरी बात पिछले 24 घंटों में क्या क्या वहाँ हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, ये मैं आपके सामने रखूंगा। आप देख सकते हैं कि ये फॉक्स न्यूज़ की खबर है कि ईरान सुप्रीम लीडर अली खामनेई डेड आफ्टर IDF स्ट्राइक हिज तेहरान कंपाउंड, इसराइली सोर्सेस कन्फर्म। नीचे पूरा लिखा है, इन्होंने वही लिखा कि ईरान के मिलिटेंट जो लोग थे, ये आयतुल्ला अली खामनेई, जिन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक पर 3 डिकेड्स यानी कि 3 दशकों से राज किया है, ये सब इस तरह की बातें वो लिखी गई हैं। अब बात यह है दोस्तों कि अगर ये बात सही है तो एक अभी पता चल पाएगा, चूंकि इस तरह का प्रोपेगेंडा पहले भी हुआ था, लेकिन अगर ऐसा है तो बड़ी खबर है। अब पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, थोड़ा मैं आपको बता दूं। देखिए, कतर के अंदर 10,000 सैनिक हैं जो हट गए थे। मैंने आपको कल भी बताया था कि चीन ने वहाँ की इमेजेस शेयर करके बता दिया था कि ये खाली है, लेकिन कतर के उस एयरबेस पर, जिसको अल उदैद बोलते हैं, वहाँ पर एक 1.2 बिलियन का एक ऐसा रडार था जो 5,000 किलोमीटर तक मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकता था कि कौन सा आ रहा है। उसको अगले 70 मिनट में, जैसे ही कल सुबह हमला हुआ, अगले 70 मिनट में ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। बाकी तमाम बेसिस पे भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब बात यह है कि ये जो सऊदी मुल्कों पर, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, दुबई है, UAE वगैरह है, यहाँ पर हमले, ईरान का कहना यह है कि हमने सबसे बात करने के बाद वहाँ पर सिर्फ अमेरिकन बेसिस पर हमले किए हैं। हालांकि दुबई में, UAE में हमले देखे गए, बहरीन के अंदर भी देखे गए, लेकिन कैजुअलिटी वहाँ नज़र नहीं आ रही है। ईरान की जहाँ तक बात है तो ईरान के एक ही झटके में जो हमला हुआ था अमेरिका इसराइल का, वहाँ 160 लोग तो उसी स्कूल में मारे गए जिसमें 51 बच्चियाँ मारी गई हैं। 200 की खबरें दोस्तों आ रही हैं। अब पता नहीं कहाँ से 400 मिसाइल की बात है। मिसाइल बहुत इत्मीनान के साथ इस्तेमाल कर रहा है ईरान, चूंकि ईरान अपने मिसाइल को जल्दी खर्च नहीं करेगा। 75 मिसाइल की बात कन्फर्म है, 400 मिसाइल की बात मेरे सामने तो आई नहीं, लोग उसको बता रहे हैं। एक बात तो ये। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि ईरान का कहना है कि मैं बातचीत कर रहा हूं। एक वक्त में सुबह में तो पता चला कि वाकई ईरान पर हमला हुआ है, लेकिन उसके बाद से पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये खबरें आने लगी कि ईरान ने अब अल उदैद पर कर दिया है, अब वहां पर कतर में कर दिया, अब जो है कुवैत में कर दिया। इस तरह की खबरें बराबर आती रही। इस बीच इसराइल ने भी अपना प्रोपेगेंडा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में कल देख रहा था दोस्तों, उसके अंदर जब ये हमला हुआ है तो आखिरी मोमेंट तक ट्रंप, मार्को रूबियो, स्टीव वॉग और ये तमाम लोग इस बात का जो है थोड़ा सा वो नहीं कर पा रहे थे कि हमें हमला करना चाहिए नहीं चाहिए। फिर ये कर क्यों दिया है? दरअसल ट्रंप ने शुरू में कहा कि आप अपना इनरिचमेंट खत्म कर दें, न्यूक्लियर वेपन से हट जाएं, लेकिन अब वो इस बात से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। खबरों के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। उसका कहना रिजीम चेंज होगी, ईरान को 5 हिस्सों में बांट दिया जाए, जो इसराइल शुरू से चाहता है। अब रिजीम चेंज करने के लिए इनको उतरना है जमीन पर। जमीन पर अमेरिका उतर जाएगा तो समझ लीजिए काम खत्म। ये ना वियतनाम में से जिंदा वापस आया है, ना ये अफगानिस्तान से वापस आया है, ना ये इराक से वापस आया है। इसको बुरी हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों बात यह है कि ये प्रोपेगेंडा क्यों चल रहा है। दरअसल एप्स्टीन फाइल का भी इसके अंदर रोल है। ट्रंप नहीं चाहते कि हमला हो, उन्होंने इसीलिए इसराइल को आगे भी किया है, लेकिन कौन सी कमज़ोर नस है? जो वेनेजुएला में फंसे हुए हैं, क्यूबा में फंसे हुए हैं, अब ईरान के अंदर फंस गए। ईरान बाकायदा बातचीत के दौरान अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा था। पिछली बार भी इन्होंने बातचीत के दौरान ही 12 दिन का जो हमला हुआ था जून में, तब किया था। आप देखेंगे कतर में जब हमास के लोग इकट्ठे होकर आए थे तब भी आपने देखा था, तब भी हमला हुआ। ये धोखे से हमला करते हैं, ये एक्चुअली बातचीत से कोई चीज़ जाहिर ही नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अगले 70 मिनट में जो ईरान ने जवाब दिया, कहा यह जा रहा है दोस्तों कि चीन का जो बैदू सिस्टम है, जैसे GPS सिस्टम होता है, पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है मिसाइल्स के लिए, जहाज़ों के लिए, विमान के लिए, लड़ाकू विमान के लिए, चीन का अपना प्राइवेट सिस्टम है। कहा यह जा रहा है कि इतने एक्यूरेट और बिल्कुल सही जो हमले किए हैं ईरान ने, वो बैदू सिस्टम के मद्देनजर किए गए। अमेरिका और मिडिल ईस्ट यही देख रहा है कि ये ईरान लड़ता किस प्रकार से है। ईरान भी अपने कदम को बहुत फूंक फूंक के रख रहा है, उनका जानी नुकसान हो सकता है।
लेकिन एक बात तय हो गई है कि जिस प्रकार से हमले अमेरिकन बेसिस पे किए गए हैं, इसराइल के हाइफा पर किए गए हैं, तेल अबीब पर रात तक हमले किए गए हैं, उससे पता चल गया कि ईरान के पास बहुत एक्यूरेसी हमला करने की ताकत है और उसने आयरन डोम, एरो, ये थार्ड वगैरह सबको जो है पीछे करके रख दिया है। बहुत सारी खबरें दोस्तों, मैं आपको क्या क्या दिखाऊं, आपको मैं दिखाऊं कि अगर रात की तस्वीरें देखते हैं तो मैसिव स्ट्राइक्स ऑन तेल अवीव टुनाइट, तेल अवीव पर भी हमले हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं एयरपोर्ट पे लोग छुपे हुए हैं इसराइल के अंदर, लेकिन ईरान के अंदर यह है कि ईरान फिल स्ट्रीट्स इन एंगर एट यूएस इसराइली एग्रेशन। ईरान की जहां पर ये कहना चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो जाए, वहां ईरानी सड़क पर उतर करके ईरान के साथ पूरी शाना बशाना मतलब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं कि वहां इसराइल के लोग जो वहां पर तेल अवीव का मेट्रो है उसके अंदर ज़ायनिस्ट टेकिंग शेल्टर इन तेल अवीव मेट्रो। बहुत सारी खबरें दोस्तों, लेकिन जो मजबूत जराए से वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अरागची ने कहा कि ऑफिशियल आर सेफ एंड साउंड, ये अरागची का कहना है, लेकिन फॉक्स न्यूज़ कह रहा है, इसलिए हमें बतानी पड़ेगी आपको तमाम बातें। इसराइल ने कुछ लोगों की तस्वीरें जारी की हैं, ये जो देख रहे हैं आप, 2, 4, 5, 6, 7 लोगों की, इनके बारे में कहा कि ईरान के इन लोगों को हमने एसेसिनेट कर दिया है। ये कौन कौन है, इसमें लिखा कि IDF ने जल्द अभी रिलीज किया है लिस्ट ऑफ ईरानियन फिगर्स हुम दे क्लेम टू हैव किल्ड। लिस्ट इंक्लूड आमिर अल हाजीजादे, ये कमांडर हैं IRGC के एरोस्पेस फोर्स के। अली शाम खानी, हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जनरल स्टाफ ऑफ ईरान। ये अली शाम खानी, इनको पिछली बार भी मरा हुआ घोषित कर दिया था, 1-1.5 महीने बाद ये बैत लेकर के सड़क पर आ गए थे। दूसरे बताया जाता है कि हुसैन सलामी है, इनका नाम, ये डिप्टी सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के मिनिस्ट्री इंटीरियर को देखते हैं। हसन जलाली हैं, ये कमांडर ऑफ द एयर डिफेंस है। मोहसिन फ़कीरज़ादे हैं, हेड ऑफ द SPND ईरान ऑर्गेनाइजेशन डिफेंसिव इनोवेशन ऑफ द रिसर्च। ये इन लोगों के मारे जाने की खबर बताई जा रही है। लेकिन अभी ताज़ा अगर खबर मैं आपको बताऊं, वहाँ मैसिव बैरेज, अभी रात की खबर है जो मैं रात में बना रहा हूँ, आप मेरी सब खबर देख रहे हैं, रेड अलर्ट है और एक्सपेंडेड, ईरान ने स्टार्ट कर दी फायरिंग लार्ज वेव्स, बड़ी उसने वहाँ पर वो फेंकी है। एक खबर और देखें, व्हाइट हाउस के अंदर उनने पोस्ट किया फर्स्ट इमेज फ्रॉम इनसाइड ट्रम्प मारे लागो। ये ट्रम्प का वो हथियाया हुआ घर है जो उसमें ये रहते हैं। सिचुएशन रूम, ही डजंट लुक वेरी सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे, शक्ल से मैंने बड़ा जूम करके इनको देखा। खैर, इस तरह अब दोस्तों मैं आपको बहरीन के हमले दिखा देता हूँ। बहुत सारी खबरें ऐसी हैं। फॉक्स न्यूज़ ने क्लेम कर दिया कि साहब एसेसिनेशन हो चुका है, चलिए वो भी देखा जाएगा। अब तो जब जाहिर सी बात है जंग में कूदे तो सब लोगों को पता ही चलेगा। तो अब ये कभी बहरीन और दुबई और UAE, इसमें तमाम जगहों पर दोस्तों ये हमले की खबर है और ईरान ने बराबर हमला कर रखा है। फिलहाल तो दोस्तों ये खबरें हैं, और भी कोई बड़ी डेवलपमेंट्स आती हैं मैं लेकर के आपके सामने हाजिर होता हूँ। आबनाए हुर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया, राइटर्स की खबर है। वो बंद हो जाता तो तेल के रेट 110, 15, 20 डॉलर तक पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता दूं दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। 4 मुल्क जिनका तेल यहाँ से गुजरता है, ईरान का तेल नहीं गुजरता यहाँ से गुजरता है कुवैत का, यहाँ से गुजरता कतर का, सऊदी अरेबिया का। इन लोगों का ये टैंकर पहले से खड़े हो गए। अब अगर ये टैंकर रुक गए तो जाहिर सी बात है तेल नहीं पहुंचेगा। अब दुनिया भर के अंदर क्या क्या होने वाला आपको मालूम है। बहरहाल ट्रंप साहब क्या सोचकर कूद गए, चूंकि कुवैत का जो विदेश मंत्री है वो अमेरिका में मौजूद है, मैंने कल आपको बताया था। उसमें कहा गया दोस्तों कि अमेरिका को किसी दूसरे की लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए, दलदल में नहीं जाना चाहिए। जाहिर सी बात है अमेरिका को नहीं जाना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ।